हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना है, क्या सिर्फ क्लास 12th के टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपीयर होना है, यानी जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं आपको सिर्फ वही CUET में देने हैं या क्या नहीं देने, किस सिचुएशन में आपका फॉर्म कंसीडर किया जाएगा और किस सिचुएशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो एडमिशन्स लेने के लिए आपको ये कॉम्बिनेशन फुलफिल करना पड़ेगा। अब ये क्या कॉम्बिनेशन है? एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है लिस्ट ए से। लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज मेंशन है। अभी मैं आपको लिस्ट ए दिखा दूंगा, आप उसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तो जोन सी आप लैंग्वेज चूज़ करना चाहें, फ्रेंच, पर्शियन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दो सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं लिस्ट B1 से, और एक सब्जेक्ट और आपको चूज़ करना है, या तो आप B1 से चूज़ कर लीजिए या फिर B2 से चूज़ कर लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन ये सब्जेक्ट कौन से चूज़ करने हैं? जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, जो आपने क्लास 12th में पढ़े। अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। ये प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। तो दो सब्जेक्ट आपको लिस्ट B1 से लेने और एक सब्जेक्ट आप लिस्ट B1 और लिस्ट B2 जिससे लेना चाहें ले सकते हैं, पर आपने वो क्लास 12th में। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने दो सब्जेक्ट आपने लिस्ट B2 से ले लिए। कहाँ से? B2 से। और एक सब्जेक्ट आपने B1 से लिया। अब आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि दो सब्जेक्ट्स आपको लिस्ट B1 से ही लेने हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं जो BA ऑनर्स साइकोलॉजी ऑफर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 कॉलेजेस हैं। चलिए अब मैं आपको जो है लिस्ट A, B1 और B2 लिस्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में ये रही हमारी लिस्ट A। आप इसमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी लैंग्वेज है, इसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, ये फिक्स हो गया। नेक्स्ट लिस्ट B1, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, डोमेन पेपर जो है आपके उसको दो पार्ट में जस्ट बांट दिया गया है। तो लिस्ट B1 यहाँ से आपको दो चूज़ करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि मेरिट के लिए आप कंसीडर हो, और एक पेपर आपको और चूज़ करना है, या तो इससे चूज़ कर लीजिए या इससे चूज़ कर लीजिए। यानी आप इससे 3 चूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से तो आपको एक ही चूज़ करना है। अगर आपने यहाँ से 2 चूज़ कर लिए और यहाँ से एक, तभी आप मेरिट के लिए कंसीडर नहीं हो रहे। और आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं? जो जिसमें आपने क्लास 12th में की है। जैसे कॉमर्स स्ट्रीम से तो आपने बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, आपने जो है मैथ्स पढ़ी होगी, आपने जो है इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो वो आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। अब अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से तो हो सकता है आपके पास इकोनॉमिक्स रही हो, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडीज़ भी हो सकता है, पर तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको वही चूज़ करने। अब ये बात कहाँ लिखी है? ये बात भी प्रोस्पेक्टस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखी गई है। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12th। तो क्लास 12th में आपने जोन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स आपको CUET में चूज़ करने हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? ये प्रोस्पेक्टस आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।